नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे आज अपना वीडियो है जो चल रहा था टॉपिक अपना महासागरीय धाराएं जो अपन देख रहे थे। उसमें कल अपन देखे थे अटलांटिक महासागरीय धारा और आज अपन देखेंगे प्रशांत महासागरीय धारा। तो इसी प्रकार का जो टॉपिक है अपना, जिसको अपन ने स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, तो आप जरूर देखिए हमारे मिशन ज्योग्राफी चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, हमारी यही विनती हमेशा रहती है आपके सामने। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को हमारे चैनल का फायदा हो और हमारा चैनल आगे बढ़े, ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत भी करते रहें। तो आज अपन देखेंगे महासागरीय धाराओं में महासागरीय धाराएं, और इसमें अपन देखेंगे आज प्रशांत महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर की धाराएं तीन धारा मैंने आपको बताई थी कि तीनों महासागरों में वो पाई जाती है। तो प्रशांत महासागर के लिए थोड़ा सा मैं डायग्राम बना लेता हूं। यह उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और इस साइड में अपन देखेंगे ये कटापटा तट है, ये आ गया एशिया, और एशिया में यहाँ पे ये जापान, और जापान के पास में यहाँ कोरिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो भाग है वो मुख्य रूप से अपना प्रशांत महासागर है, ठीक है। और ये उत्तर में अपन देखते हैं अपना ये साइबेरिया। एक सामान्य सा अपने डायग्राम बनाया, अपने को मतलब है प्रशांत महासागर के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो यहां पे अपन देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसमें जो भूमध्य रेखा है लगभग इधर से गुजरती है, और भूमध्य रेखा जो है इसके उत्तर में उत्तरी प्रशांत महासागर, इसके दक्षिण में दक्षिणी प्रशांत महासागर है, ठीक है। अब यदि अपन देखें तो इसमें सबसे पहले उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं देखेंगे। उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर धाराएं यदि अपन देखेंगे तो इस भाग में कौन सी धाराएं प्रवाहित होती है। तीन धारा मैंने कहा सनातनी है। तो जैसे कि ये धारा जो है, ये इसको मैं 1 नंबर देता हूं। यह है अपनी उत्तरी विषुवतरेखीय धारा। सबसे पहले यह गर्म है, कौन सी है? गर्म जलधारा है, उत्तरी विषुवतरेखीय धारा। आगे जाकर के ये धारा जो है जापान कोरिया के पास में, चीन के पास में ये टकराती है, तो ये ऊपर की ओर प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो यही धारा यहाँ आगे जाकर के उत्तर की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ मुड़ने के बाद में यहाँ मुख्य रूप से है, यहाँ 2 नंबर नाम लेता हूँ मैं इसका, दूसरा नाम हो जाता है क्यूरोशिवो धारा। ये भी गर्मी है, क्यूरोशिवो। जन जापान के आसपास में इसको किस नाम से पुकारते हैं? क्यूरोशिवो धारा के नाम से पुकारते हैं, और ये भी गर्म जल धारा ही है।
ठीक है ना। तो ये आगे जा करके और इस साइड में आगे मुड़ जाती है। ये अमेरिका का ये जो प्रांत है संयुक्त अमेरिका में आता है अलास्का, ठीक है ना। तो इसके पास में जब ये पहुंचती है, अलास्का के पास में पहुंचती है, तो इसका नाम हो जाता है 3 नंबर की धारा। इससे पूर्व ये पछुआ पवनों के सहारे आगे बढ़ती है, तो यहाँ 3 नंबर में इसका देता हूँ। यहाँ इसको बोलते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह, यानी उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में यहाँ पे ये जानी जाती है। और अलास्का के पास में यहाँ पे ये अलास्का धारा के रूप में पुकारी जाती है। एक प्रकार का प्रवाह है, सिर्फ एक ही प्रवाह है, और ये भी यहाँ पे गर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ एक ही प्रकार का ये प्रवाह मुख्य रूप से पाया जाता है। आगे यदि अपन देखें तो यहाँ से ये धारा जो है इसकी एक ब्रांच वापिस नीचे की ओर प्रारंभ होती है। अब यहाँ पे ये इसको मैं डैश डैश में दिखा रहा हूँ, कल भी अपन ने देखा था, जिसको मैंने डैश डैश में दिखाया वो ठंडी धारा के रूप में थी। तो यहाँ अपने जो खाड़ी है कैलिफोर्निया की खाड़ी, यहाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी है, तो इसके आसपास में जब यह यहाँ पहुँचती है तो यहाँ ठंडी धारा के रूप में इसको कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ इसको बोलते हैं 5 नंबर दे रहा हूँ यहाँ इसको मैं, और यह है कैलिफोर्निया की धारा। और यहाँ कैसी हो जाती है, ठंडी धारा हो जाती है, क्योंकि यहाँ उत्तर से आगे बढ़ती है तो यहाँ का भाग जो है वो लगभग 60-65 डिग्री अक्षांश के आसपास में आ जाता है। तो यहाँ का जाकर के ये काफ़ी ठंडी हो जाती है और नीचे की ओर उतरती है, तो ये ठंडी धारा के रूप में अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उससे टकराते हैं। तो यहाँ कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र, तो उसका नाम क्या हो जाता है यहाँ पे कैलिफोर्निया की धारा। आगे जा करके वापिस ये इस प्रवाह के साथ हो जाती है, तो वापिस यहाँ भूमध्य रेखीय प्रदेश में जब पहुँचती है तो वापिस गर्म हो जाती है। इस प्रकार से ये ड्रिफ्ट है वो इसका चलता रहता है। यहाँ एक धारा उत्तर से आती है, इस भाग से आती है एक धारा जो ठंडी है, और ये इस भाग को जमने से अधिक गर्म होने से बचाती है या जमाए रखती है। तो ये इसका नाम मैंने दे दिया है 6 नंबर, ठीक है, उत्तर से आ रही है तो इसका नाम है 6 नंबर। इसका नाम है ओयाशिओ धारा। क्या नाम है इसका, ओयाशिओ धारा। ये भी कैसी है, ठंडी जलधारा है। ओयाशिओ है वो भी कौन सी है, ठंडी जलधारा है। इसमें देखिए इसका एक नाम है ओयाशिओ, इसको क्यूराइल, हाँ एक नाम और है इसका, मैं थोड़ा बोल रहा था, क्यूराइल धारा भी इसको कहा जाता है। क्यूराइल, ओयाशिओ को किस नाम से पुकारते हैं, क्यूराइल धारा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये जो प्रवाह है मुख्य रूप से उत्तरी प्रशांत महासागर में, किसमें, उत्तरी प्रशांत महासागर में धाराओं का प्रवाह है पाया जाता है, ठीक है ना। ये उत्तरी प्रशांत महासागर। दूसरा है दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये थी उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रमुख धाराएं। अब अपन दक्षिणी प्रशांत महासागर धाराएं देखते हैं। यहाँ पे यहाँ 2 नंबर दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है, यहाँ के धाराएं। तो इसमें आप देखोगे कि एक तो ये धारा जो है गर्म जल धारा के रूप में चली रही है, इसको मैंने एक नाम दिया है, 1 नंबर दे दिया, तो इसका 1 नंबर हो जाएगा दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, ठीक है ना, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा एक तो ये हो गई, ठीक है ना। और ठीक दोनों महासागरों में प्रशांत उत्तरी हो जाए दक्षिण, दोनों के बीच में यहाँ एक धारा विपरीत चलती है और इसको मैंने ए नाम दिया है, दोनों में है, कॉमन है,
तो यह होती है प्रति विषुवतीय धारा या प्रति विषुवतरेखीय धारा। ये दोनों में है, कॉमन है। कॉमन इसलिए कि उत्तर दक्षिण नहीं कह सकते इसको अपन, ये दोनों के बीच में भूमध्य के साथ ही ये चलती है, विपरीत दिशा में चलती है। यानी ये धारा तो आ रही है जो उत्तरी प्रशांत महासागरीय है, उत्तरी विषुवतरेखीय है, वो तो पूर्व से पश्चिम आ रही है, लेकिन ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ठीक विपरीत इसके प्रवाह इसका पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको अपन इस नाम से पुकारते हैं। आगे जाकर के ये जो दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा जो है वो आगे जाकर के नीचे की ओर मुड़ जाती है। जब नीचे मुड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसके किस भाग से टकराती है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से टकराती है। तो यहाँ इसको मैं 2 नंबर दे देता हूँ और इसका 2 नंबर हो जाता है, ये 2 नंबर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, ठीक है। और ये भी कैसी है? गर्म है। पहले गर्म की बात कर रहे हैं तो ये भी गर्म जल धारा है, ठीक है ना, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। आगे जाकर के ये धारा जो है वापिस इसको मैंने देश देश में लिया है, इसको देश देश में लिखा है। इसका मतलब यह पश्चिम पवनों के सहारे आ जाती है, तो इसका तीसरा जो भाग है ये यहाँ आता है और ये अब इस ड्रिफ्ट के सहारे होते ही ये ठंडी हो जाती है। यानी इस ड्रिफ्ट के सहारे होते कैसे हो जाती है? ठंडी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है। चूंकि ये कैसी हो जाती है? ठंडी, क्योंकि दक्षिणी प्रशांत प्रवाह है यहाँ चलता है और ये जो प्रवाह चलता है वो मुख्य रूप से किन हवाओं के सहारे? पछुआ हवाओं के सहारे चलता है और ये इस भाग में दक्षिण ध्रुव का इस पे असर हो जाता है। इस कारण से यहाँ पहुँचते पहुँचते ये धारा है ठंडी हो जाती है। ये ड्रिफ्ट जो है वो ठंडा होता है और आगे की ओर अग्रसर होता है। आगे जाकर के यही जो प्रवाह चल रहा होता है ये दक्षिणी अमेरिका का जो दक्षिणी जो अमेरिका है उसका पश्चिमी तट है उसके सहारे ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ चिली, यहाँ पेरू, 2 देश है आपको पता हो। तो यहाँ क्या होता है? चिली पेरू के आसपास में यहाँ ये ठंडी धारा के रूप में आगे चढ़ती है। तो इसको मैं नंबर देता हूँ, इसको 3 दे दिया और इसको यहाँ 4 नंबर देता हूँ। तो यहाँ पे जाकर के ये क्या कहलाती है? पेरू धारा भी कहते हैं इसको और इसको हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, ठीक है ना, हम्बोल्ट धारा, पेरू धारा भी कहते हैं और यहाँ इसको हम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। कैसी है? ठंडी है। कैसी है? ये भी ठंडी धारा के रूप में पाई जाती है। तो ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली कुछ प्रमुख धाराएं पाई जाती है। यहाँ जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा है इसकी यदि अपन बात करें तो यहाँ का जो प्रदेश है जैसे न्यू साउथ वेल्स प्रदेश है उसके नाम पर इसको न्यू साउथ वेल्स धारा भी कहा जाता है। अब यहाँ क्या होता है? कभी कभार ये धारा यहाँ आकर के ठंडी हो जाती है और भूमध्य रेखा के पास में पहुँचती है तो पुनः गर्म होकर के और इसी प्रवाह के सहारे वापस इधर रवाना हो जाती है। किस? दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा के साथ में पुनः रवाना हो जाती है। और ऐसा क्या होता है कि इसमें कभी कभार क्या होता है, हर 4 वर्ष बाद, 4 या 5 वर्ष बाद क्या होता है, इस पेरू या हम्बोल्ट ठंडी धारा के स्थान पर गर्म जल धारा आती है। यहाँ पे कभी कभार क्या आती है? यहाँ पे गर्म जल धारा का प्रवाह हो जाता है, ठीक है ना। और उस गर्म धारा के कारण एशिया महाद्वीप जो है, विशेष रूप से अपना भारत है, यहाँ का मानसून प्रभावित होता है। तो इस तरह की धारा को एल निनो धारा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? एल निनो धारा। एल निनो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो धारा है एल निनो और ये गर्म है, यानी ये पेरू धारा का स्थान ले लेती है। ठंडी धारा, पेरू जो ठंडी धारा है या हम्बोल्ट जो ठंडी धारा है उसके स्थान पर बहुत बार क्या होता है, एक गर्म जल धारा का प्रवाह होता है जिसको एल निनो धारा कहा जाता है। किस तट पर?
दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर, पेरू और चिली तट के आसपास में। तो यहाँ का गर्म जल धारा आती है, यहाँ का वायुदाब घट जाता है। वायुदाब घटने से जो प्रशांत हिंद महासागर में बनने वाला जो मानसून चक्र है वो कमजोर पड़ जाता है। तो इसके लिए भी अपन ने अलग से वीडियो डाल रखा है, एल निनो और ला निनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर क्या असर होता है उसके बारे में अपन ने दे रखा है, विस्तार से आप वहाँ इसको देख सकते हैं। तो ये प्रमुख धाराएं थी प्रशांत महासागर की, ठीक है ना। तो कुल कितनी हो गई इसमें, मुख्य रूप से 6 और 5, लगभग 11 के आसपास में, यदि 10-11 धाराएं इसमें प्रमुख से पाई जाती है और प्रतिविष्णुदय की कॉमन धारा के रूप में पाई जाती है। तो ये था प्रशांत महासागर की प्रमुख धाराएं। तो देखते रहे हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल। इसी तरह की वीडियोज के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा चैनल बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको पूरा का पूरा मैटर जो ज्योग्राफी का है उपलब्ध हो रहा है, तो आप जरूर देखें।